नेशनल गेम्स उत्तराखंड एक ऐतिहासिक आयोजन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे आयोजन की ओर जो इतिहास में दर्ज होने वाला है। नेशनल गेम्स उत्तराखंड। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 38वें नेशनल गेम्स की, जो इस बार हो रहे हैं प्रकृति की गोद में बसे खूबसूरत राज्य उत्तराखंड में। इस ऐतिहासिक आयोजन के हर पहलू पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब जानते हैं कि नेशनल गेम्स की शुरुआत कब से हुई और उसका महत्व क्या है। नेशनल गेम्स की शुरुआत 1924 में इंडियन ओलंपिक गेम के नाम से हुई थी। ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजन है, जिसमें अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। यह न सिर्फ खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है, बल्कि देश में खेलों को बढ़ावा देने का भी एक जरिया है। अब जानते हैं कि उत्तराखंड का ही चुनाव क्यों किया गया है। इस बार 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए उत्तराखंड को चुना गया। इसका मुख्य कारण यहाँ की प्रकृति, सुंदरता और मेजबानी की क्षमता है। राज्य सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त सुधार किया है। देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश और नैनीताल जैसे शहरों में खेल आयोजन होने हैं। अब जानते हैं नेशनल गेम्स की तारीखें और आयोजन स्थल। नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। मुख्य आयोजन स्थल देहरादून का राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अलावा हल्द्वानी में एथलेटिक्स, ऋषिकेश में वाटर स्पोर्ट्स और नैनीताल में शूटिंग जैसी प्रतियोगिताएं होनी है। माना जा रहा है कि भीमताल, जो कि नैनीताल में आता है, उसके सात ताल वाले जो एरिया है वहां पे साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं भी हो सकती हैं। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने इसके आयोजन पर अंतिम मोहर लगा दी है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ का खेलों की तारीख फाइनल होने से संबंधित पत्र विभाग को मिल गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी इन तिथियों की स्तुति की थी। राष्ट्रीय खेलों के लिए इस 38वें सत्र में 32 मुख्य और 4 प्रदर्शनी खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योगासन और मलखंब भी शामिल है। आरंभ में 34 खेलों का आयोजन का प्रस्ताव था। हालांकि आईओए की अध्यक्ष पीटी ऊषा और खेलों की तकनीकी संचालन समिति ने हाल में अपनी बैठक में 32 मुख्य खेलों और 4 प्रदर्शनी खेलों को स्वीकृति दी। इसमें घुड़सवारी, सैलिंग को शामिल नहीं किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भारत में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के खेलों को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता साबित होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में जो परंपरागत खेल होंगे उनको पदक नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय खेलों में शामिल परंपरागत खेलों कलारी पट्टू, योगासन, मलखंब और राफ्टिंग में मुकाबला तो होंगे, लेकिन पदक तालिका में यह शामिल नहीं होंगे। वहीं कुछ स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि कलारीपट्टू, योगासन, मलखंब और राफ्टिंग को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया जाता तो इसमें राज्य के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से पदक तालिका में राज्य का स्थान और सुधर सकता था। उत्तराखंड में होने वाले 38वें खेल में 32 खेल होंगे शामिल। इन खेलों में एथलेटिक्स, जल क्रीड़ा, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉलिंग, मुक्केबाजी या कनाइंग, साइकिलिंग, फेसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हेडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, मॉडर्न पटथलाल, नेटबॉल, लॉइंग, रग्बी, शूटिंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्राइथ ट्राइथनॉल, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, रेसिंग, कुश्ती, वुशु को शामिल किया गया है। पिछले साल 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे, जिसमें 43 खेल शामिल थे, जबकि 2025 में उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में मात्र 32 खेलों को शामिल किया गया है। इसमें गोवा में हुए राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले 11 खेल कम हो रहे हैं। नेशनल गेम्स के माध्यम से न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी ऊंचाइयां मिलेंगी। यहाँ के युवाओं को एक नए अवसर मिलेंगे और राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। जनवरी फरवरी में कड़ाके की ठंड के बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैराकी प्रतिस्पर्धा गर्मा गर्म पानी में होगी। खेल निदेशालय ने हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में 3 स्विमिंग पूलों का पानी गर्म कर रखने के लिए 16 हॉट वाटर पंप का इंतजाम किया है। इसके अलावा नौकायन, राफ्टिंग या पानी के ऊपर होने वाले अन्य खेलों के लिए यूरोप की ठंड को पैमाना माना गया है। दरअसल यूरोप वाटर स्पोर्ट्स का हब है, जहां टिहरी से ज्यादा ठंड होती है। इसलिए उत्तराखंड में भी खिलाड़ियों को ठंडी लहरों से भिड़कर पदक निकालना होगा। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डीके सिंह ने बताया, काइकिंग, केनाइंग व रोइंग की प्रतियोगिताएं टिहरी में होनी है। इन खेलों के लिए झील में अलग अलग लेन बनेगी। कैनोइंग का एक पार्ट सलालम शिवपुरी में होगा। प्रदर्शन खेलों के तौर पर राफ्टिंग व रोइंग की प्रतियोगिताएं टिहरी में होनी है। प्रदर्शनी प्रदर्शनी खेल के तौर पर राफ्टिंग का आयोजन टनकपुर में होगा।
इन सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन की स्टडी है कि खेलों के समय टिहरी का तापमान 20 से 26 डिग्री रहेगा, जबकि हमारे खिलाड़ी यूरोप में इससे भी ज्यादा ठंड में 10 से 15 दिन रहकर वाटर स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करने के अभ्यस्त हैं। जिन खेलों में तैराकी शामिल है, उनमें पानी को गर्म करने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें लगेंगी। तो दोस्तों, यह था 38वें नेशनल गेम्स का पूरा अपडेट। अगर आप भी खेलों के इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उत्तराखंड जरूर आएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। उत्तराखंड में खेलें, जीतें और देश का मान बढ़ाएं। जय हिंद।